प्रेज द लॉर्ड ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं पिछली वीडियो जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र के विषय में बनाया था, उनके बारे में बनाया था। जो सताव, जो मुसीबतें जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र पर आई थी, उसके बारे में बताया था। मेरे प्रियो, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देखें और परमेश्वर की बातों को समझें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनकी जो है सोच जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। शैतान उनके मनों में ऐसा डाल देता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो है, हमें कुछ पे किया जाता है, कुछ अमाउंट पे किया जाता है, जिसकी वजह से हम अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं, या हमें कुछ अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, या हमें जो है कन्वर्ज कर दिया जाता है, हमारे जो धर्म है उसको चेंज कर दिया जाता है और हम ईसाई बन जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोग जो है अमाउंट मिलता है अच्छा खासा, उससे हमारा धर्म परिवर्तन होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमें अच्छा खासा अमाउंट मिल ही जाए तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? चर्च में जाने की क्या आवश्यकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसा भी लोग सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वही कहते हैं, वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वचन के अनुसार पढ़ें, अगर वचन को देखें, तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। जब हम पाप में, गुनाह में, अधर्म में, अपराध में ज़्यादा डूब चुके थे, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो खुदा ने बोला कि मैं अपने पुत्र को ही बलिदान कर दे रहा हूँ, और यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के लिए आए थे। मेरे प्रियो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान, सैक्रिफाइस नहीं किया। परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति के लिए। मेरे प्रियो, उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो है धर्म परिवर्तन कर दें। क्या उनके चर्च तोड़ने से, उनके द्वारा भवन तोड़ने से क्या प्रचार, जो प्रीच करना, जो सुसमाचार है, वो बंद हो जाएगा? क्या परमेश्वर को लोग मानना छोड़ देंगे? ऐसा हो सकता है। आप वचन पढ़े हैं, 12 चेलों से आज पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर के चेले हो चुके हैं, परमेश्वर के अनुयायी हो चुके हैं। परमेश्वर के कितने लोग जानने वाले हो गए केवल 12 चेलों से। जब आप वचन को पढ़ते हैं जब आप वचन को पढ़ते हैं, तो आप वचन में पढ़े होंगे कि अय्यूब के ऊपर भी सताव आया था। उसने भी कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊँगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे अद्भुत रीति से परमेश्वर उसे धन संपत्ति सारी चीज़ें देता है, जो उसकी खो गई थी, जो उसे ऐसा लग रहा था, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने परिपूर्ण किया। आपके बंद करने से ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें बंद हो जाएँगी। परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो आपके बंद करने से कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा और हर जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज जो जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र के बारे में, उस पे बहुत सारे आरोप लगे। उस पे लालच का आरोप लगा, उस पे जो है ये ज़मीनी विवाद का कि अवैध कब्ज़ा कर लिए हैं, उस पे कब्ज़ा करके चर्च चला रहे हैं, और धर्म परिवर्तन का, लालच का बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। परमेश्वर क्या आप ऐसा करने से रुक सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा सोच समझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी डिफरेंट सोच रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए अपने गुनाहों को, अपराधों को, अ, सारी मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया परमेश्वर ने। शैतान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि चर्च को रुकवा दे, तोड़वा दे, लेकिन ऐसा शैतान के करने से क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, फिर से परमेश्वर उसे कई गुना, कई अधिक परमेश्वर उसे बनाएँगे, फिर से परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा उससे बहुत ही अच्छी तरीकों से और बहुत ही अद्भुत तरीके से होगी, कई गुना ज़्यादा होगी।
इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप चर्च के तोड़ने से आपका विश्वास छोटा हो गया, आपका विश्वास कम हो चुका है परमेश्वर पर, चर्च को तोड़ने से आपको ऐसा लग रहा है आपकी जो प्रार्थनाएँ हैं परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, आप पाप में फँस चुके हैं, पाप में गिर चुके हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप वचन को पढ़ें। यदि आप ऐसा लग रहा है कि आप गुनाह कर रहे हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परमेश्वर से जो आपका संबंध है, बहुत आप डिस्टेंस बना लिए हैं, तो अभी आप वचन को उठाएँ, बाइबल पवित्र शास्त्र को उठाएँ, पढ़ना स्टार्ट करें, पश्चाताप रिपेंट करना स्टार्ट कर दें। खुदा से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको फिर से बुला रहे हैं, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। क्या भवन के तोड़ने से, क्या भवन को तोड़ने से आपका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा? क्या आप परमेश्वर के जो स्थान है उसको बदलने से, क्या परमेश्वर का जो स्थान था उसको तोड़ने से, उस पर आरोप लगने से आपका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा, या आप किसी दूसरे में लीन हो जाएँगे, या आप पाप में डूब जाएँगे? प्रार्थना कम कर दिए हैं आप, ऐसा आपको लग रहा है तो खुदा के पास जाएँ, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से आशीष देगा और फिर से बढ़ाएगा। आप केवल जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र के विषय में प्रार्थना करें, ब्रदर जी को, सिस्टर जी को, सारे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु उन लोगों को आशीष दें, प्रभु रिकंस्ट्रक्टर हैं, परमेश्वर फिर से बनाएँ और प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को फिर अपने उसी दास के द्वारा स्टार्ट करें। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर कभी भी परमेश्वर यदि कुछ करता है, कुछ होने देता है लाइफ में आपके, कुछ खराब या कुछ भी होने देता है, तो उससे कहीं अधिक परमेश्वर सोच के रखता है कि आपके जीवन में ये चीज़ें करनी हैं। केवल आप दूरी ना बनाएँ, केवल आप भटके ना। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप भटक जाएँ, आप छोड़ दें, आपका संबंध दूर, बहुत आपका जो नाता है वो छूट जाए परमेश्वर से, आप पाप में डूब जाएँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, पश्चाताप करें, वचन को पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। खुदावंद यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। यदि इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपसे बातें किए हैं, या कुछ आपको ऐसा लगा है कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, तो प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के पास जाएँ, पश्चाताप करें, क्योंकि रास्ता केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जीवन मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि इस वीडियो पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वचन, जो सुसमाचार हो वो बहुतों लोगों तक पहुँचे। परमेश्वर का जो सुसमाचार है बहुतों लोगों तक पहुँचे और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। और आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो अपनी राय को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके।